एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। आज हम आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर की जो टीचर्स डायरी बनती है, अध्यापक दैनिक, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको बनानी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायरी खरीदनी है। किसी भी बुक स्टॉल से आप खरीद सकते हैं। इस तरीके से आपको देख रहे होंगे, इस तरीके से आपको एक डायरी मिलेगी। इसके बाद में उसमें अंदर कॉलम देखेंगे। पहले कॉलम में दिनांक पड़ा हुआ है। दिनांक के मतलब जब से आपकी टीचिंग शुरू हुई है उसी दिन से आपको डालना है। अगले कॉलम में दिन पड़ा हुआ है और अगली कॉलम में कक्षा पड़ी हुई है। किस क्लास में आप टीचिंग कर रहे हो वो पड़ी हुई है। छात्र संख्या कितनी है, डे बाय डे का बनाना है तो पर डे छात्र संख्या आपको डालनी है। विषय आप कौन सा पढ़ा रहे हैं, तो जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं वही आपको इसमें मेंशन करने हैं। उसके बाद में आपने कितना पाठ पढ़ाया, ठीक है, वो डालना है आपको। पहले एक पाठ पढ़ाया, आधा पाठ पढ़ाया, 1/3 पढ़ाया, 1/4 पढ़ाया, क्या आप उसके बाद में आपको क्या पढ़ा पूरा विवरण देना है कि उस पाठ के अंतर्गत आपने कौन सी चीज पढ़ाई है। उसके बाद में अगला कॉलम है कि जो बच्चे आपकी क्लास में हैं, कौन से बच्चे कमजोर हैं, उन बच्चों के नाम देने हैं। ये ध्यान रखना है कि जब आप क्लास अटेंड करते हो, क्लास लेते हो जब आप पहली बार, तो आपको बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाते हो तो पता लग जाता है कि बच्चे ज्यादा कमजोर होते हैं क्लास में, और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होता जाता है और बच्चे वो कम हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बच्चों की संख्या ज्यादा लिखनी है और धीरे धीरे उनको कम करते करते लास्ट में आपको बहुत एक दो बच्चे या फिर नहीं लिखने हैं कि बच्चे हमारे सब अच्छे हो गए हैं। अब अगला कॉलम है कि पठन पाठन में आपको दिक्कतें क्या आई, पढ़ने में पढ़ाने में आपको क्या क्या समस्याएं आई, उनके बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में इसके बाद में आगे आपको लिखना है कि एक सप्ताह बाद आप क्या पढ़ाएंगे, वो आपको सोच के लिखना है। अब आगे आपका जो जो प्रिंसिपल होगा जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो वो आपको कमेंट्स देगा। यहाँ पे टीचर जो है प्रिंसिपल है या आपका सीनियर अध्यापक होगा वो यहाँ पर आपको कमेंट्स देगा कि आपने पढ़ाया है तो फिर आपने पढ़ाने में क्या क्या चीजें अच्छाइयाँ थी, क्या आपके अंदर गुण थे, क्या दोष थे, है ना। तो वो सारी चीजें आपकी वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपने यहाँ पर साइन कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी हो गई है शनिवार तक, सोम मंगल बुध बृहस्पति यानी कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक। इसमें आपको संडे मेंशन नहीं करना है। अगर कोई जयंती है किसी की, कोई फेस्टिवल है तो वो मेंशन करना है, उसको डैश करके आगे तक डैश डैश करते हुए छोड़ देना है। इसी तरीके से सेम वैसे ही आपका अगला दिन होगा सोमवार। फिर आपने सोमवार को सोमवार 2 बार लिखा है कि आपने 2 पीरियड लिए, ठीक है, 7th ए में 8th बी में, इस तरीके से आपको करना है। कितने बच्चे थे 7th में, कितने बच्चे, फिर अगला आपने 8th बी लिया या जो भी आपका क्लास है वो आप अपना लिखेंगे। तो कितने कितने बच्चे थे प्रेजेंट थे वो लिखेंगे। इसमें विषय आपके क्या थे वो विषय लिखेंगे। आपने पाठ कितना कितना पढ़ाया, फिर पाठ के अंदर आपने क्या क्या चीज, अगर बच्चों का टेस्ट हो रहा है तो ये नीचे दिया हुआ है शनिवार को टेस्ट था तो आप टेस्ट लिखेंगे। अगर आपने बच्चों की कॉपी चेक की है तो आप लिखेंगे कॉपी चेक की है। एग्जाम हो रहा है तो आप लिखेंगे कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मेंशन करनी है इस तरीके से। उसी तरीके से इसमें मेंशन करना है। अगला ये दोनों इस तरीके से दोनों पूरा एक है ये, है ना, शिक्षक डायरी कार्य विवरण पूरा एक है ये, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। अगला दिन आ गया, आपकी अगली डेट आ गई, तो ऐसे करके आपको, तो इसमें सोमवार मंगल बुध फिर सोमवार यानी कि बीच में इनकी छुट्टी रही होगी तो वो छुट्टी इन्होंने मेंशन नहीं की है। आप लोग संडे को छोड़ करके जो भी छुट्टियां हैं वो आप मेंशन करेंगे, संडे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन नहीं की है, आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो जिसकी थी उसकी एक कमी रही है। तो इसमें लिखा है कि टेस्ट की तैयारी, तो जो भी आप वहां पे करा रहे हैं, जो भी हो रहा है एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी इसमें मेंशन करेंगे, बाकायदा डेट डालेंगे, दिन डालेंगे, पूरा विवरण लिखेंगे, ठीक है। आगे वो चीज लिख देंगे, किसी की जयंती है तो लिख देंगे इनकी महापुरुष की जयंती है,
कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसमें मेंशन करेंगे। ये देखो इस तरीके से किया गया है। और इसी तरीके से आप टिप्पणी लेंगे इसमें। प्रधानाध्यापक या आपका सीनियर अध्यापक जो वहां पर है वो आपको टिप्पणी देगा। टिप्पणी लेना बहुत ही जरूरी है, तो ये टिप्पणी भी जरूर ले लीजिएगा। और इसके बाद में उससे साइन करा लीजिएगा, मोहर लगवा लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा अपना जो है विवरण देंगे डायरी में। कब तक करना है? जब तक आपकी टीचिंग, जब जिस दिन से आपकी टीचिंग स्टार्ट हुई है और जब तक आपकी टीचिंग पिंड तक आपको ये सारी चीजें इस तरीके से देनी होगी। तो ये आपकी डायरी हो गई है। इस तरीके से आपको डायरी बनानी है और उसके बाद में अपने अध्यापक को आप दिखाएंगे। जो भी आपका क्लास स्कूल है वहां जाएंगे आप, है ना, टीचिंग के बाद वो अपनी डायरी दिखाएंगे जाके। थैंक यू।